अस्सलाम वालेकुम। आपने एपी सिंह का एक बयान देखा होगा जिसमें एपी सिंह का कहना था कि सीमा एक शुद्ध देसी घी है, जहां दिल करे लगा दो, चाहे पराठे में लगा दो, हांडी में डाल दो, जहां भी आपका दिल करता है लगा दो। तो फिर मैं एपी सिंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वैसे तो हिंदुस्तानी जो हैं, चंद हिंदुस्तानी, सारे नहीं, चंद कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानियों को जैसा कि आप भी गलत समझते हैं और कलंक समझते हैं एक तरह से। तो सीमा हिंदुस्तान आई है तो वो शुद्ध देसी घी बन गई है। तो फिर अगर मैं तारों के नीचे से या फिर नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान आता हूँ इसी तरह से सेम गैर कानूनी तरीके से, तो फिर क्या मैं भी शुद्ध देसी घी बन जाऊंगा या फिर आप मुझे शहद समझेंगे? ये मुझे आप लाजमी बताइएगा, क्योंकि एक इंसान गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है, गैर कानूनी तरीके से अपने बच्चों को भी साथ लेके गया है। और एपी सिंह, जो कि एपी सिंह नहीं टोपी सिंह है, टोपी सिंह का ये कहना है कि शुद्ध देसी घी है, जहां दिल करे लगा दो। क्योंकि ये तो इस वक्त इसको यूज कर रहा है ना, एज अ घी यूज कर रहा है इसको। ये सचिन को बाहर भेज देता है और कहता है कि मैं अभी इस शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर लूं क्योंकि मेरी हड्डियां थोड़ी कमजोर हुई पड़ी हैं, थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब एपी सिंह क्योंकि बुखलाहट का शिकार हो चुका है, सीमा की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों ने जो चाल चली थी वो उसमें पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। एपी सिंह ने एंट्री ली, लेकिन बाद में ली क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा डरपोक भी है। एक और वकील साहब थे जिन्होंने सीमा हैदर का केस लड़के तो इनको रिहा करवाया था कि 4 बच्चे भी साथ हैं, बच्चों की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। इन चीज़ों को देखते हुए उसने इंसानियत के तौर पे इनकी हेल्प की थी। लेकिन बाद में उस बेचारे को पता चला कि यार ये औरत नहीं है, ये खुद एक कलंक है, ये बहुत गलत चीज़ है जिसकी मैंने इस वक्त हेल्प की है। और उन्होंने एक बयान भी दिया जो कि टोपी सिंह ने इस तमाम चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें हुई कि इसको रिहा कराया गया सीमा हैदर को, सब चीज़ों का इसने ऑलरेडी क्रेडिट ले रखा था। लेकिन ये बातें बाद में सामने आई कि जिस बंदे ने हेल्प की थी वो कौन था। उस बंदे ने सारी बात तफसील से बताई कि मैंने इस औरत की हेल्प की थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये पूरी एक एक्टर है। एक्टर कैसे नहीं है, आपने मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आपने कमेंट लाजमी करना है। एक औरत ने ये झूठ बोला कि उसको ये भी नहीं पता कि नमाजें होती कितनी हैं, कलमा भी नहीं आता। और वही औरत इधर पाकिस्तान में कुरान भी पढ़ती थी, बच्चों को भी कुरान पढ़ाती थी। और जितने भी दरगाह होते हैं, हिंदुस्तान में दरगाह कहते हैं, यहाँ पे मज़ार कहते हैं, इसी तरह से अल्फाज होते हैं। तो वहाँ पे ये इसका आना जाना था, मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह से आती थी। अहले तशी से थी, मतलब कि सुन्नी शिया जिस तरह से होते हैं, ये शिया कम्युनिटी की थी। इसमें भी कम्युनिटीज़ होती हैं, मुसलमानों में भी कम्युनिटीज़ होती हैं, जिस तरह से आपके यहाँ होती हैं इसी तरह इधर भी होती हैं। सुन्नी शिया, वहाबी, देवबंद, बरेलवी, इस तरह से करके काफ़ी सारी हैं। तो एक मेन कम्युनिटी होती है जैसे मुस्लिम है, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। इसी तरह फिर इनके अंदर भी डिवीजन्स होती हैं, वो हर मज़हब में ही होती हैं, चाहे वो ईसाइयत है, चाहे वो यहूदी हैं, उनका भी इसी तरह से ही है कि अंदर मज़ीद कम्युनिटीज़ बनी हुई होती हैं, डिवाइड होती हैं आपस में। तो इन चीज़ों को अभी छोड़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि चाल चली गई, चाल के मुताबिक ये कामयाब हुई। कामयाबी के बाद एपी सिंह की एंट्री हुई। एपी सिंह ने अपने मुताबिक टीआरपी को बढ़ाया, सीमा को भी काफ़ी ऊपर ये लेके आया है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। और आप सब ने देखा कि न्यूज़ चैनल्स ने, जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाई, उनका क्या हाल किया। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अभी भी इन तमाम लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तानी साइड से कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें सामने भी आ रही हैं, और जो कुछ किया जा सकता है इनके खिलाफ वो सब कुछ किया जा रहा है। और बहुत जल्द आप इनको देखेंगे ये कानून के कटहरे में खड़े होंगे। अभी तक थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन में इतनी ज़्यादा चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और आगे क्या क्या सामने आएगा आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। अभी मुझे भी बड़ी हैरानी होती है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरुआत हुई है, छापे लगने रहते हैं, उठाया जाना रहता है, जेल में बंद करना रहता है, और इतना कुछ सामने आ चुका है। जब बाकी चीज़ें होंगी तो क्या क्या सामने आएगा? क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि ये पूरा एक गिरोह हो लोगों को स्मगलिंग करने वाला, और उन्हीं का एक सदस्य जो है वो हिंदुस्तान गया हो अपनी तमाम चीज़ों को
कंट्रोल में रखने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए चीज़ें पॉसिबल हैं। हो सकता है ऐसे हमारी पाकिस्तान की एजेंसीज हो गई, हिंदुस्तान की एजेंसीज हो गई, वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। और ये चीज़ जो हुई है, हम इसको अच्छा कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी हुई है। अच्छी भला क्यों हुई है? ये लोग एक्सपोज होंगे, पूरी तरह से एक्सपोज होंगे। ड्रामे कर रहे हैं, एपी सिंह इनके साथ मिलकर ड्रामे कर रहा है। और मुझे लगता है क्योंकि पहले एपी सिंह ने एक गलत केस को बचाने की कोशिश की थी कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं रेप केस में, उन सबको बचाने की कोशिश की गई थी एपी सिंह की तरफ से। और आज तक जितने भी केसेस एपी सिंह ने लिए हैं, सबको गलत तरीके से लड़ा है और गलत लोगों के ही केसेस लिए हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग अभी भी आ चुके हैं जिन्होंने कहा है कि एपी सिंह दलाल है और दलालियां ही करता है। केसेस जो लोग अच्छे थे जिन्होंने अपने केसेस दिए, उनके केसेस छोड़ के जो दूसरी साइड थी, हमेशा एपी सिंह उन्हीं का साथ देता रहा है। इवन के जो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं कि एक औरत के साथ रेप हुआ है, तो ये एपी सिंह दूसरी साइड पे इसलिए चला जाता है कि उन लोगों से पैसे लेके अपने ताल्लुकात की बेस पे उन लोगों को रिहाई दिलवा देता होता है। तो अभी भी ये बंदा यही सोच रहा है कि एक गैंग के साथ मिल के जितना मैं लूट सकता हूँ लूटूं। वरना आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं कि एक औरत जिसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल सी है, कोई खास चीज़ नहीं है उसके अंदर, और उस औरत के पीछे एपी सिंह इतना ज़्यादा उतावला क्यों हो रहा है? ज़्यादा खूबसूरत औरतें हिंदुस्तान में रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी शक्ल वाली हैं। ये नहीं है कि सीमा जो पाकिस्तान से आई है वो उसमें ब्यूटी इतना ज़्यादा है कि एपी सिंह ने पता नहीं क्या से क्या शो करा दिया हुआ है कि कभी कहता है बहन मानता हूँ, कभी कह रहा होता है कि ये देसी घी है, जहाँ मर्जी इसको लगा दो। ये बातें तो नहीं होती। आप अपनी बहन के बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं? ये जो कहता है कि मैं इसको बहन मानता हूँ, सीमा हैदर को, क्या आप अपनी बहन के बारे में किसी और बंदे को इस तरह कह सकते हैं कि ये जो मेरी बहन है ना, ये शुद्ध देसी घी है? कह सकते हैं आप? और आगे से इस तरह का जवाब भी आप साथ में ये दें कि जहाँ मर्जी दिल करे रोटी में, सालन में, और जहाँ भी दिल करे बस लगा दो। ऐसा कहेंगे कभी? कभी भी नहीं कहेंगे, जिस तरह से ये बंदा कह रहा है। तो कोई शक्ल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नॉर्मल सी शक्ल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरी शक्ल है, नॉर्मल सी है, हमारी तरह की नॉर्मल शक्ल होगी, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और उसके पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है इस तरह से हाथ धो के। इसके पीछे उस औरत की खूबसूरती नहीं, या फिर खूबसूरती मतलब कि अच्छाई वगैरह, वो कोई नहीं है। और ना ही मासूमियत है, जो कि मासूम तो ये है ही नहीं। कहीं से भी ना मासूम लगती है, ना शरीफ लगती है, और ना ही प्यारी है जैसे होती है कि जी बस इसको फिल्मों में रख लिया जाए। तो ये मुझे साजिश लग रही है, फिल्मों में बुलाना, बिग बॉस में बुलाना, कपिल शर्मा शो में बुलाना। यार मुझे तो इतना अच्छा लगता था कपिल शर्मा शो, और ख़ास तौर पे ये बंदा। और आगे से इसने अपनी टीम को इस तरह का कहा है, ये शायद इसकी टीम ने ये किया है, ये अच्छा नहीं किया कि एक औरत ने इतना गलत काम किया है और आप लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। इन फ्यूचर और लोग अगर आ गए इस तरह से और वो रास्ते में मारे गए, बच्चों समेत मारे गए, तो ये अच्छी चीज़ है, जो कि ऐसा होना भी है। फिर अगर ये चीज़ें इसी तरह से चलती रही तो दोनों साइडों से बंदे मारे जाएंगे। अभी अंजू आ गई है पाकिस्तान, अच्छा काम तो नहीं किया उसने। इसी तरह से अच्छा अंजू पाकिस्तान आई है, आप लोग कहोगे कि यार ये उसको बस इतना सा कह के साइड पे हो जाता है। अंजू ने भी अच्छा काम नहीं किया, अपने घर वालों को छोड़ के आई है। अगर इसको ये लगता है कि आज़ादी नहीं थी तो ये बातें कैसे किया करती थी एक पाकिस्तानी लड़के से? आज़ादी के दौरान ये सब कुछ पॉसिबल होता है। झूठ बोल रही है अंजू कि उसके साथ यहाँ पे हिंदुस्तान में बुरा बर्ताव किया जाता था। कुछ भी इस तरह का नहीं होना, ना सीमा के साथ ना अंजू के साथ। ये औरतें बिल्कुल दोनों आज़ाद थी। आज़ादी के होने का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है और दोनों की ही ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अच्छी ऐसे कि दोनों के पास मोबाइल है, इंटरनेट चल रहा है, पैकेज लगे हुए हैं, कॉल पे बात हो रही है, खाना पीना भी अच्छा होना है, हार श्रृंगार भी किया जाता होगा, जो कि सीमा का तो प्रूव हो चुका है। महल्लेदार भी यही बता रहे हैं कि बन सवर के जैसे किसी शादी वगैरह पे जा रही हो, इस तरह की बन के जाया करती थी जब बाहर जाती थी। इवन के बर्गर खाने के दौरान भी जब ये बाहर जाती थी तो इसने इतना मेकअप किया होता था कि अगर आप ऐसे करके किसी कपड़े पे लगाएं तो ऐसे लगे जैसे आपने आटा फेंका हो। बहुत ज़्यादा मेकअप किया करती थी ये। अभी भी आपने देखा ही होगा, मुख्तलिफ डांस की वीडियोज़ आ रही होती हैं, कभी यूं करके खड़ी होकर ऐसे ऐसे हाथ हिला रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, यूं यूं कर रही है। तो वो मुझे तो अब चीज़ें नहीं आती, लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो हिंदू मज़हब है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, औरत को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये औरत शो करा रही है कि मैं प्योर हिंदू बन चुकी हूँ, जो मजहबी हिंदू होता है वो। लेकिन
जो मजहबी हिंदू बन जाता है उसके क्या ताल्लुकात होते हैं, किस किस के साथ ताल्लुकात होते हैं और उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाया हुआ होता है, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद प्रूफ। जिस तरह हमारे कुरान पाक में चीज़ों का बताया गया है, इसी तरह जो हिंदू मज़हब की किताबें हैं उनके अंदर क्या क्या बताया गया है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, सबके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है। आप मेरी वीडियो देखते हैं, इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करूं जो प्रूव हो चुकी हों, ना कि इधर की घुमा दी और उधर की घुमा दी और बस अपनी वीडियो बना के जल्दी से पोस्ट कर दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ पे रिसर्च करता हूँ। मेरे हिंदू दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कुछ PDF बुक्स सेंड की हुई हैं जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और वो भी साथ साथ रिसर्च कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि भाई इस तरह से ऐसे है, इस तरह से ऐसे है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी एक बात की थी कि मैं ऐसे कोई बात नहीं करता होता, लेकिन हिंदू मज़हब में भी ये चीज़ है कि औरत को पर्दे का या फिर नज़रें झुका के किसी ऐसे इंसान के सामने बात करने का कहा गया है जो अच्छा हो या जिसका रुतबा आपसे अच्छा हो। यानी कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई बड़ा बैठा हुआ है, मेरे दादाजी बैठे हुए हैं, उनका रुतबा उनकी शान मुझसे ज़्यादा है, तो मुझे उनके सामने आँखों को यूं करके बात नहीं करना चाहिए, आँखों को झुका के प्यार से बात करनी चाहिए। ये हिंदू मज़हब में भी कहा गया है, हिंदू मज़हब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस्लाम में तो कहा ही गया है, हिंदू मज़हब में भी ऐसे ही कहा गया है। सारी चीज़ें प्रूव करूँगा, बुक्स के अंदर से हवाले निकाल के पूरा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सीमा हैदर केस जो कि पाकिस्तान में चल रहा है, इसके ऊपर डेली बेसिस पे नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और जो जो चीज़ें भी हो रही हैं वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे हम। हिंदुस्तानी साइड से जो जो चीज़ें चल रही हैं, क्या इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, रुका हुआ है, न्यूज़ के ऊपर तो ये हरगिज़ नहीं दिखाया जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं हिंदुस्तान के, जो कि सीमा के घर के पास भी रहते हैं, और कुछ वकला हजरात भी हैं, एडवोकेट वगैरह, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को हिंदुस्तानी साइड से देखेंगे और वो मुझे ज़रूर बताएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, इसी तरह से मैं अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए जितनी भी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल होंगी, जो चीज़ें साथ साथ बताना पॉसिबल हैं वो साथ साथ बताऊँगा। जो चीज़ें एडवांस में बता देना उनसे कोई इशू नहीं बनता और पॉसिबल हो इस तरह से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िलहाल शेयर नहीं की जा सकती, वो मेरी मजबूरी है, वो मेरी मजबूरी है। अगर मजबूरी ना होती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता। वक्त के साथ साथ वो वाली बातें भी सामने आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।